पूस की कड़ाके भरी ठंड हो या फिर जेठ की दोपहरिया, पूरे समय यदि कोई मेहनत करता है, पसीना बहाता है तो वह है देश का किसान। शायद चुनाव के समय जनप्रतिनिधि और अनेक पार्टियां इन्हें अन्नदाता कहती है, लेकिन बाद में भूल जाती है कि ये अन्नदाता बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कुछ इसी मुद्दे को लेकर हम उपस्थित है बालाघाट जिला मुख्यालय परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के खुटिया पंचायत में। खुटिया पंचायत के लोग बीते 15 दिनों से परेशान हैं, क्योंकि नहर से मिलने वाला पानी उनके खेत तक नहीं पहुंच रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं कि खेतों में अब फूट पड़ चुकी है। फूट का मतलब दरारें, और ये फसल अब सूखने की कगार पर है। जैसे जैसे ये दरारें बड़ी होती जाएगी, किसानों का दिल पसीजते जाएगा, लेकिन सरकार है कि पसीजेगी नहीं, ऐसा किसान कहते हैं, उनका अनुभव कहता है। इसी मुद्दे पर हम उपस्थित है आज खुटिया गांव में। नमस्कार, मैं संजय बिसेन हूं और आप डेली न्यूज़ देख रहे हैं। सीधे सीधे हम बात करते हैं उन्हीं किसानों से जिनके ये खेत हैं। भैया नमस्कार, क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय ठाकरे। क्या तकलीफ आ रही है इसमें? तकलीफ ये आ रही है सर कि नहर से पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच नहीं पा रहा है, जिस कारण हमारी फसल मर रही है। खेत पूरे सूख गए हैं। पानी की कमी इतनी हो गई है कि खेत तक तो आ ही नहीं रहा है। नहर के बाजू वाली बंदी भी क्रॉस नहीं कर पा रहा है। उसके लिए कई बार शिकायत करके हो गई है। जो अधिकारी, संबंधित अधिकारी, उनको अवगत करा के हो चुका है, पर कोई विशेष ध्यान दिया नहीं जा रहा है इस पर। किसानों ने खुद ने जाके नहर में मेहनत करके पानी लाने की कोशिश की, तो उसको भी बड़े नहर को कम कर दिया गया है। तो ये समस्या से हमारा खेत मरे जा रहा है। कितना रकबा होगा लगभग? लगभग ये पूरे गांव का पूरे गांव का कम से कम सर 500 एकड़ के ऊपर का रकबा है। और सारी फसल सूखने कगार पे? सारी फसल सूखने के, आप देख सकते हैं, तो पूरा पड़ा हुआ है। ये तो एक कोना है सर, आगे का और है। पूरा सूखने के कगार पे, सब परेशान है। निश्चित ही फसल सूख रही है। दूसरे साथी हमारे साथ में है, बताइए आपका नाम? नमस्कार, दीपक पटले, ग्राम खुटिया से। बताइए दीपक भाई, क्या दिक्कत आ रही है इस समय और क्या परेशानी है? दिक्कत ये आ रही है कि सर इसमें सिंचाई विभाग वाले जो है अपने अधिकारी महोदय और जनप्रतिनिधि भी है, जो नेता वगैरह भी है, सब चुनाव के समय बस वो अपना देते हैं कि किसानों के लिए हम ऐसा करेंगे, किसानों के लिए पानी की व्यवस्था करेंगे, नहर की व्यवस्था करेंगे, हर चीज़ देंगे। मैं तो बिजली विभाग वालों से भी चाहूँगा कि वो हमसे टीसी कनेक्शन का 6,000 रुपये लेती है 4 मंथ का, और हमें बराबर बिजली नहीं दे पा रही है। यहाँ से लाइन फॉल्ट का, हर जगह से लाइन फॉल्ट हो रही है। हम तो विगत 8 दिनों से बिजली विभाग से भी बहुत परेशान हैं। हम टीसी कनेक्शन दे रहे हैं, उसके बाद में पर्याप्त बिजली नहीं मिल पा रही है। इस कारण किसान इतना परेशान है कि देखिए खेती की हालत देखिए, खेती पूरा सूख चुका है, और वहीं पे नहर से भी हमें किसी प्रकार की कोई सुविधा नहीं मिल पा रही। जिसके कारण किसान यहाँ पे आत्महत्या करने के कगार पर है। और हमारा कुछ किसान तो एकदम लठबाजी पे उतर गए थे, जहाँ तक कि हम मारपीट भी हो गई हमारे गाँव में। तो हम वही प्रशासन से और अनुभाग से वही चाहेंगे कि किसानों तक नहर का पानी, या और बिजली विभाग से भी चाहेंगे कि किसानों को पर्याप्त मात्रा में बिजली उपलब्ध कराएं। निश्चित ही बिजली विभाग, सिंचाई विभाग, हर विभाग को अब किसान कोस रहा है। इस बीच हमारे साथ एक और किसान है, बताइए आपका नाम? मेरा नाम है रामेश्वर बिसेन जी, ग्राम कुटिया का रहने वाला। क्या किस तरह से देख रहे हैं, अगर ये फसल सूख जाएगी तो कितना नुकसान होगा? करोड़ों रुपए का नुकसान होगा किसानों का। कई जान हत्या करने के लिए तैयार हो गए हैं कि बोले कैसा करें, क्या है, घर खाली करके पूरा खेती में लगा चुके हैं किसानों ने, और फसल गर्भाशय में आकर के रुकी है। अगर नहर से विभाग वाले पानी दे दे तो फसल बच चुकती है और किसानों का कुछ भला हो सकता है। नेता वोट लेते तक के तो ऐसा कहता है कि किसान के लिए हम जान हाजिर कर देंगे, मगर जान हाजिर नहीं करते, वो अपने जेब भरना चाहते हैं नेता लोग। नेता कोई किसी का होता नहीं, नेता बनते तक का होता है किसानों का, और बनने के बाद कहता है कि कहाँ रहते हो भैया, गेट के बाहर रहना। अभी मेरा एमएलए ने आया नहीं है, भोपाल में है। तो किसान समस्या किसके पास बताए? कितने दिनों की फसल हो चुकी है और कितने दिन बाकी धान कटाई के लिए? कि किसानों ने 2 से ढाई महीने के अंदर गर्भाशय आ जाता है। गर्भाशय में धान है, अभी फूट पे है, ये कहना चाहिए पकने की कगार पे आया है। 1 महीना अगर पानी देते तो क्या कहते हैं कि शासन से ये अच्छी रहेगी। अब क्या उम्मीद लग रही है? नहर से पानी आ नहीं रहा है, बिजली विभाग साथ दे नहीं रहा है, ऐसी स्थिति में नहर से छोड़ सकते हैं शासन। भीमगढ़ बांध का पानी संजय सरोवर में लेना चाहिए, और क्या कहते हैं संजय सरोवर में पानी छोड़ करके, हमारे यहाँ संजय सरोवर उपलब्ध है, गेट लगा हुआ है, संजय सरोवर से हमारा एग्रीमेंट है
कुटिया वालों का। आप लोग कटागिया बकायदा का। यानी कि नहर का पानी यानी कि पैसा दे रहे हैं, हाँ पैसा दे रहे हैं, फिर भी पानी नहीं मिल रहा फिर है। भी पानी नहीं मिल रहा है। निश्चित ही अब हमारे एक जनप्रतिनिधि साथी हैं जिला पंचायत में, अपना नेतृत्व उनका है। माहौल साहब, बताइए साहब। आज हम लोग यहाँ जो किसानों के बीच में आए हैं, बहुत दिनों से समस्या सुनने में आ रही है। लगभग 15-20 दिन पहले तक पानी था बड़े नहर में, जो संजय सरोवर बांध से जो डूटी बाई तट नहर से जो पानी आता था, अब वो पानी पूरी तरह से रोक दिया गया है, जिसके कारण किसानों की जो हज़ारों एकड़ों में जो फसलें लगी हुई है वो सूख रही है और ये भारी चिंता का विषय है। एक तरफ सरकार बात करती है कि किसानों की आय को दोगुनी किया जाएगा, किस तरह से दोगुनी होगी? मैं ये पूछना चाहता हूँ सरकार से। आप उनको पानी नहीं दे रहे हैं, पर्याप्त मात्रा में बिजली नहीं मिल रही है, तो किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? आज हमारे एक भैया बैठे हैं यहाँ पे पटले जी, बोलते हैं भैया मारने पे उतारू है, हम आत्महत्या कर लेंगे, अपने घर परिवार का पूरा पैसा लगाया हुआ फसल में। तो ऐसे में कैसे होगा किसानों का? उनकी फसल नहीं रहेगी, उनको अगर भारी नुकसान में जाएंगे तो आर्थिक तंगी का बोझ उनको झेलना पड़ेगा, पलायन करना पड़ेगा, ऐसी बहुत सारी मजबूरी है। इसलिए मैं शासन प्रशासन और कलेक्टर महोदय से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि जल्द से जल्द उन्हें पानी उपलब्ध कराया जाए, जिससे उनकी फसलों को पानी पर्याप्त मात्रा मिल सके और उनकी फसल पक सके। निश्चित ही ये आप देख रहे होंगे कि खेतों में दरार आ गई है, कुछ हरियाली जरूर दिख रही है, लेकिन हरियाली सने सने सूख जाएगी क्योंकि खेतों तक पानी नहीं पहुंच रहा है। इसी उम्मीद के साथ कि सिंचाई विभाग, बिजली विभाग और कलेक्टर महोदय और बड़े जनप्रतिनिधि साथ दें तो खुटिया नहीं, उसके साथ साथ लगभग आधा दर्जन से अधिक पंचायतों की फसलें सूखने की कगार पे आने से रुक सकती है। ये वो नहर है जिससे खुटिया गांव तक पानी आना है। नहर के नज़ारे आप देख सकते हैं। अभी तक आपने बातों में देखा कि नहर सूखी है, नहर का पानी गांव तक नहीं पहुंच रहा है। इसी विषय पर एक और किसान साथी हमारे साथ उपस्थित है, उनसे हम जानना चाहेंगे कि ये नहर की क्या स्थिति है और अगर यही स्थिति रही तो आगामी दिनों में क्या हालात हो सकते हैं। जी भैया, नाम बताइए आपका। दुर्गेश पटले। जी भैया, दुर्गेश भैया बताइए, यहाँ पानी नहीं आ रहा है सर नहर में। कब से ऐसी स्थिति दिख रही है आपको? ये स्थिति हो गया सर 15 दिन हो गया करीब। 15 दिन से पानी नहीं है। फसल तो अभी हरी दिख रही है, लेकिन आगामी पानी दिनों नहीं में है सर, देखो ना पूरी फसल खराब होने लगी। और यही स्थिति अगर 15 दिन रही तो फिर धान ही मर जाएगी सर किसानों की। कितनी फसल लगी होगी अभी खुटिया गांव में? लगभग करीब सर यहाँ 400 एकड़ में लगी है सर फसल। हाँ। और लगभग सारी जो फसल है वो नहर के भरोसे है। नहर के भरोसे है, कुछ मोटर पंप के भरोसे है। तो बिजली भी तो दगा दे रही है, सुनने मिला बिजली भी इस समय नहीं हाँ सर, अभी ट्रांसफार्मर जल गया था तो 6-7 दिन तो बिजली रही नहीं सर कुटिया में। और अभी वर्तमान समय में अभी वर्तमान में बिजली है। तो क्या सभी लोग बिजली के से पका लेंगे फसल? नहीं पक सकती सर। चलिए ये देख लीजिए, ये दूसरे खेत के फुटेज हैं। फसल सूखने की कगार पर है। वर्तमान समय में तो पानी है, लेकिन पत्तियां जो हैं ये पीली हो रही है।